एक जाता है उसकी जगह दूसरा हंसाने वाला आ जाएगा, लेकिन सरदार कमाल जैसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इंसान है, सिर्फ एक्टर बड़ा नहीं है। मैं अभी रास्ते में अपने बेटे को कह रहा था, मैं कि यार अली तुझे पता है कि हम जिसके जनाजे में जाते हैं वो आपके जनाजे में नहीं आते। दुनिया का एक असूल है, एक जाता है दूसरा आता है, लेकिन इतना नफीस आदमी इस तरह हंसाने वाला शायद नहीं आएगा। सर आखिर में एक जुमले में अगर आपने एक्सप्लेन करना हो सरदार साहब की ज़िंदगी को, उनके काम को, तो क्या वो जुमला कहेंगे आप उनकी ज़ात के बारे में? मोहब्बत। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा बट नाज़रीन सरदार कमाल साहब की रिहाइशा के बाहर मौजूद हूँ और हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद है। इफ्तिखार इफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब। जब किसी भी आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, पाकिस्तान के किस मर्जी शहर में हो, ये जनाब उनकी आखिरी रसूमात में शामिल होते हैं और आज स्पेशल लाहौर से यहाँ पर आए हैं। इफ्तिखार साहब, कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए सरदार साहब का जाना? देखिए जी, जो हंसाना जानता है उसको लंबे अरसे जीने का हक हासिल होना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अभी जीते, क्योंकि उन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना सीख लिया था, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लॉस है, ऐसे ही होता है, एक जाता है उसकी जगह दूसरा हंसाने वाला आ जाएगा, लेकिन सरदार कमाल जैसा नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, अल्लाह पाक ने आपको ऐसी सलाहियत अता फरमाई है कि आप जिसके साथ बैठते हैं उसकी ज़िंदगी को निचोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं ये बंदा, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका ज़हनियत किस किस्म की है। सरदार साहब के साथ तो बड़ा अच्छा तल्लक है, प्रोग्राम भी इकट्ठे करते रहे। आपने उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ निचोड़ा कि ये बंदा कैसा था, क्या ये अंदर से भी कॉमेडियन है, ये कैसी ज़िंदगी को आपने इसको पाया? देखें, इत्तेफाक ऐसा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट वो हैं जो हम एक छत के नीचे होते हैं या एक सेट पे ज़रूर होते हैं, लेकिन उनसे सलाम दुआ नहीं होती। मेरा बहुत सारे आर्टिस्टों से दूरी की वजह यह है कि मैं जूनियर हूँ, ये सीनियर थे, तो इनसे मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था। जब इनकी आखिरी फिल्म रिलीज़ हुई है ड्रामे वाले, मैं वहाँ गया तो इनकी जब एक्टिंग देख के बाहर निकला तो मेरा दिल चाहा मैं भाग के इनको गले लगा लूँ, इतनी आला दर्जे की एक्टिंग थी। ये शायद भाप गए थे, खुद मेरे पास आ गए, तो जप्पी डाली और मुझे कहने लगे यार तू बड़ा चंगा काम कर रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ़ करना चाह रहा था। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये बहुत बड़ा इंसान है, सिर्फ एक्टर बड़ा नहीं है। तो वो मोहब्बत मुझे आज यहाँ पर लेकर आई है। यानी कि वो बस 5-10 मिनट की जो आपकी गपशप हुई है उसने इतना मुतासर किया कि आपने कहा यहाँ पे आना चाहिए। वैसे भी मैं तो खैर, मुझे जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट दुनिया से चला जाए तो मैं ज़रूर जाता हूँ। और मैं अभी रास्ते में अपने बेटे को कह रहा था, मैं कि यार अली तुझे पता है कि हम जिसके जनाजे में जाते हैं वो आपके जनाजे में नहीं आते। हाय हाय हाय। लेकिन जाना बड़ा ज़रूरी होता है, उनके बच्चों से मिलना, ताकि उस मोहल्ले को, मैं उनके घर भी इसलिए आया हूँ, पता लगे कि यार इस बंदे ने 30-40 साल 45 साल दिए हैं, इसकी एक वर्थ थी। कम से कम जब हम जनाजे में जाते हैं तो इतना मानना ज़रूरी होता है कि तू बड़ा सी, तू बड़ा अच्छा काम किया। इफ्तिखार इफ़ी साहब, क्या समझते हैं आपके ये हालात पूरा हो सकता है? इससे पहले डैडी साहब गए हैं, रिसेंटली गए हैं, तो उनका हालात भी पूरा नहीं हो पाया, तो ये सरदार साहब के काम को याद रखा जाएगा हमेशा? देखिए जी, ये तो दुनिया का एक असूल है, एक जाता है दूसरा आता है, लेकिन इतना नफीस आदमी इस तरह हंसाने वाला शायद नहीं आएगा। और उनके काम के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस तरह उन्होंने तकरीबन 30-35 साल काम किया और हर काम मुख्तलिफ किस्म का किया। चूड़ियाँ से उनका काम देख लें आप, कि नाई के बेटे का किरदार अदा किया और अभी तक लोगों के जहन में है। और उसके अलावा हिंदुस्तान की फिल्म की ड्रामे वाले, उसमें बड़ा अहम किया, हिंदुस्तान की कोर्ट मूवी में काम किया, बड़ा अच्छा किया। तो क्या समझते हैं अभी उनका पीक टाइम था, चलना था, उन्होंने दोबारा आगे अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया? देखिए जी, वो बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, वो बहुत आला दर्जे के थिएटर के एक्टर थे, टीवी के, लेकिन आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता। कभी सुना आर्टिस्ट रिटायर हो गया? तो ये पीक टाइम इसलिए रहना चाहिए, आर्टिस्टों को काम मिलते रहना चाहिए। जिस तरह अभी लाहौर के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं दुआ करूँगा। उन्होंने कमाल थिएटर बनाया बकायदा, इसलिए कि जो बेचारे बेरोजगार फनकार हैं वो वहाँ पर काम करें, जो भी आए कमा के लेके जाएं यहाँ से। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इन्होंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, और जिस तरह से उन्होंने दुनिया में आसानियाँ पैदा की, अल्लाह ताला आखिरत में उनके लिए। सर आखिर में एक जुमले में अगर आपने एक्सप्लेन करना हो सरदार साहब की ज़िंदगी को, उनके काम को, तो क्या वो जुमला कहेंगे आप उनकी ज़ात के बारे में? मोहब्बत। मोहब्बत करने वाला आदमी। सर उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? उनके लिए दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनके बच्चों से रब्ता रहे, इदारों का भी और आवाम का भी, ताकि उनको एहसास रहे कि उन्होंने प्यो ने कुछ चंगा काम किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।